तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आधुनिक सॉल्यूशन पे। और आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी की या को वॉल डेटा को हम शो कैसे करते हैं। अगली वीडियो में हमने क्या देखा था कि पुश कैसे करें और उसको अपडेट कैसे करें, और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सब डेटा डिस्प्ले कैसे करें, रिट्राइव कैसे करें। तो रिट्राइव सबसे अच्छा और इजी है दोस्तों डेटा को रिट्राइव करना, वो फायरबेस से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल में हम हमारा रेफरेंस नेम स्टोर कर लेंगे। रेफरेंस आईडी हम स्टोर कर लेंगे। रेफरेंस आईडी इक्वल टू हम किस डेटा को हम रिट्राइव करने वाले हैं, कोई भी एक फॉर्म रेफरेंस का डेटा को हम रिट्राइव करेंगे। फॉर्म रेफरेंस, देखो उसमें कोई भी गलती हो नेम में, इसलिए हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये हमने पेस्ट कर दिया। बाद में हम क्या करने वाले हैं, डॉलर डेटाबेस, बाद में गेट रेफरेंस। आप नए हो इस वीडियो में और आपको पता नहीं है कि डेटाबेस क्या है, रेफरेंस क्या है, तो हम पहले वाली पार्ट 1 में हमने ये सब कुछ बता दिया है। डॉलर डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस तक हम पहुंचा, उसमें उसकी URI स्टोर की हमने डॉलर डेटाबेस में। डॉलर डेटाबेस के बाद उसका ये रेफरेंस क्या है, डेटाबेस तक हम पहुंच गए। बाद में उसका रेफरेंस क्या है, तो कि हमने किस रेफरेंस नेम से स्टोर किया है, डॉलर रेफरेंस आईडी। डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर क्या है, फॉर्म रेफरेंस, और उसके अंदर से हमें सब डेटा चाहिए। तो वो डेटा गेट करने के लिए आपको एक फंक्शन आता है गेट वैल्यू का, गेट वैल्यू, और बाद में सेमीकोलन कोलन, जो एंड ऑफ लाइन करते हैं। और इसको हम एक एरे में हमें रिटर्न करेगा, और एरे रिटर्न करेगा वो हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। डॉलर रिजल्ट इक्वल टू ये सब कुछ डेटा हमने क्या किस में स्टोर किया, डॉलर रिजल्ट में। अब डॉलर रिजल्ट के बाद हम जो एरे से हमें निकालने के लिए हमें एक लूप चलानी पड़ती है। हम क्या लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में हम लिखते हैं डॉलर रिजल्ट एज एरे, और एरे की और की और उसकी वैल्यू। डॉलर वैल्यू में एरे की वैल्यू स्टोर होगी, और यहाँ हम इको करके प्रिंट करते हैं डॉलर वैल्यू। और फील्ड के नेम क्या है, की के अंदर क्या नेम है, यूज़र नेम। लोड हो रहा, देखिए दोस्तों अभी हम यूज़र नेम, ताकि देखो कंपनी नेम, फर्स्ट नेम और यूज़र नेम, इसमें से हम क्या गेट करेंगे, यूज़र नेम। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूज़र नेम और एंड ऑफ प्रोग्राम, और हम आउटपुट देखते हैं हमारा यूज़र नेम आया या नहीं आया, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, कुछ भी हमें देखो। ये आ गया हमारा यूज़र नेम। देखो यहाँ से फॉर्म रेफरेंस के अंदर एक की और की का यूज़र नेम आ गया। वैसे ही आपको यहाँ एक ही की है और एक ही डेटा है, इसलिए आपको 1 ही रिटर्न कर रहा है। आपको ये डेटा रेफरेंस के अंदर क्या है, 1, 2 और 3। तो 3 की आपको सब डेटा चाहिए, तो आपको डेटा रेफरेंस के मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्म रेफरेंस से डेटा रेफरेंस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ हमारा यूज़र नेम होगा तो आएगा। देखो इसमें मोबाइल नंबर यूज़र नेम है, इसमें भी यूज़र नेम है, और इसमें भी यूज़र नेम है, तो सब यूज़र नेम आने वाला है। देखो अभी हमें देखो आधुनिक सॉल्यूशन में यहाँ BR लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे और समझ में आए। देखो पहला क्या है हमारा आधुनिक सॉल्यूशन, बाद में मित कलरिया, बाद में या ._ मित कलरिया। देखो यूज़र नेम पहला क्या आधुनिक सॉल्यूशन, बाद में मित कलरिया, बाद में ER मित कलरिया। ये हुआ हमारा डेटा रिट्राइव। और अब इस डेटा को हम टेबल में कैसे लाइए, को टेबल में अच्छा सा कैसे दिखे, वो करने के लिए मैं आपको पहले मैंने टेबल बनाई है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा समय। पहले मैं यहाँ PHP क्लोज कर देता हूँ, बाद में PHP स्टार्ट कर देता हूँ और टेबल को पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ मैंने क्या किया, आईडी, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम और कंपनी नेम, TR और टी हेड हमने क्लोज किया, क्योंकि वो बार बार लूप चलाने से बार बार आता है, इसलिए उसको लूप के बाहर रखना पड़ता है। अब वहाँ हम क्या करेंगे कि टेबल और टी बॉडी को हम लूप में चलेंगे, इसको हम हटा देते हैं आगे ले, वरना ये बार बार चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे ही रखते हैं। ओनली वन TR को ही कॉपी कर लेते हैं, और TR को कॉपी करने के बाद लूप के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं करते हम, यहाँ से इको में इको बाद में इसमें पेस्ट कर दिया। देखो अब क्या हुआ, ये हमारा TR और बाद में TD, TR और TD, ये हमारा हेडिंग है, उसको हम हटा देते हैं। देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखने वाले हैं कि हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा $वैल्यू और यूज़र नेम, और यहाँ फिर से पॉइंट सेंड, ताकि ये कॉन्केट हो और ज्वाइन हो, इसलिए। और फिर से $वैल्यू, बाद में क्या है, फर्स्ट नेम और कॉन्केट साइन। देखो ये हो गया हमारा यूज़र नेम और फर्स्ट नेम। और फिर से हम क्या करेंगे, फिर से $वैल्यू, फिर से क्या, कंपनी नेम और फिर से $साइन। यह हो गया आपका डेटा, यहाँ रिट्राई होगा। देखो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगा, टेबल के अंदर आपको देखो ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, 54, 54, 55, 54 और 55, क्योंकि वो कंपनी नेम और फर्स्ट नेम उसको नहीं मिल रहा है, यूज़र नेम उसको मिल रहा है। देखो बट ये कैसे एरर आ रहा है, क्योंकि हमने डेटा कहाँ से, डेटा रेफरेंस में से रिट्राइव किया है, और उसमें ये कंपनी नेम और फर्स्ट नेम नहीं है। देखो उसमें कंपनी नेम फर्स्ट नेम कुछ भी नहीं है, वो किसमें है, कंपनी नेम और फर्स्ट नेम फॉर्म रेफरेंस में है। तो यहाँ हम कर देते हैं फॉर्म डैश रेफरेंस। अब सेव करके हमने उसको रिफ्रेश किया, अब आ जाएगा हमारा सब डेटा। देखो अब एरर नहीं आ रहा, हार्दिक आईडी में नहीं आ रहा, क्योंकि आईडी हमने वो वेरिएबल नहीं किया। देखो पहले हमने क्या किया, $ID इक्वल टू ब्लैंक या 0, बाद में उसको क्या करते हैं, $ID प्लस प्लस 0 के बाद उसमें एक 1 प्लस हो, और यहाँ हम लिख देते हैं TD, बाद में $ID और TD को क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा TD क्लोज। अब देखो आपको यहाँ 1 2 3 जितना डेटा हो सब कुछ आने वाला। देखो आ गया ID 1, हार्दिक, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम कनेरिया, कंपनी नेम HK क्रिएशन, ये सब कुछ हमें डेटा में मिल रहा है। आपको यहाँ कोई हेडिंग या रिट्राइव डेटा यूजिंग फायरबेस विथ PHP, ये हुआ आपका हेडिंग। देखो यहाँ आपको ID, यूज़र नेम, रिट्राइव डेटा यूजिंग फायरबेस विथ PHP आ गया। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, कंपनी नेम के बाद कोई एक हमारा डिलीट का बटन आए, ऐसा करना है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम हेडिंग क्या लिखते हैं, उसका टाइटल हम लिखते हैं डिलीट का। देखो आपको यहाँ डिलीट दिखाई देगा, देखो देख रहा है आपको डिलीट, और बाद में इस डिलीट पे हम क्लिक करें तो डेटा डिलीट कैसे हो वो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। बट उससे पहले हम इस वीडियो में डिलीट बटन ऐड कर लेते हैं। TD, बाद में बटन नेम, बटन लिख देते हैं हम क्लास, उसमें लिख देते हैं क्या लिखते हैं, उसका क्लास लिखते हैं BTN डेंजर। ये हो गया आपका बटन। बाद में हम TD को क्लोज कर देते हैं। देखो आपका बटन यहाँ आया या नहीं आया, ये हम रिफ्रेश कर, देखो आ गया आपका बटन डिलीट का।
जब ये मैं डिलीट पर क्लिक करूँ और ये डेटा डिलीट हो जाए, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो में हमने क्या देखा, रिट्रीव डेटा यूजिंग फायरबेस विथ PHP, और इसका मैं सब सोर्स कोड आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस लाइक।